राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम भगवान कृष्ण के एक ऐसे वृत्तांत के बारे में वर्णन करेंगे जिसमें वो भक्तों पर कृपा करते हुए दर्शाए गए हैं। त्रेता युग में नृग नाम के एक बहुत दानी राजा थे। वे रोज लाखों गायें ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण की गाय भागकर राजा नृग की गायों में मिल गई और भूल से राजा ने वह गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। ब्राह्मण की गाय ले जाने के पाप से मरने पर राजा नृग को गिरगिट होना पड़ा। द्वारका के पास एक सूखे कुएं में वे बड़े भारी गिरगिट होकर पड़े थे। एक दिन द्वारका के कुछ लड़के खेलते खेलते उस कुएं पर गए। सूखे कुएं में बड़े भारी गिरगिट को गिरा देखकर वे बालक दया करके उसे निकालने लगा। जब गिरगिट बालक से नहीं निकला तो वे श्री कृष्ण के पास दौड़ कर गए। भगवान श्री कृष्ण वहां आए और उन्होंने एक हाथ से ही गिरगिट को बाहर निकाल दिया। भगवान का हाथ लगने से नृग के सब पाप नष्ट हो गए। वे गिरगिट देह से छूटकर देवता हो गए और भगवान की प्रार्थना करके स्वर्ग चले गए। श्री कृष्ण चंद्र जब अवंतिकापुरी में सांदीपनी मुनि के यहाँ पढ़ते थे तब उनके साथ सुदामा नाम के एक ब्राह्मण भी पढ़ते थे। पढ़ाई समाप्त हो जाने पर सुदामा भी अपने घर आए और उन्होंने विवाह कर लिया। सुदामा दिन रात भगवान का भजन करते थे। वे बहुत गरीब थे, फिर भी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। बिना मांगे कोई कुछ दे देता तो उसी से उनके घर का काम चलता था। उनके घर में फटे चिथड़े, एक दो फूटे बर्तन और फटी चटाइयाँ थी। उनकी स्त्री बड़ी पतिव्रता थी। वह सुदामा को खिलाकर अपने आप भूखी रह जाती थी, लेकिन जिस दिन सुदामा जी को भी खिलाने को कुछ नहीं मिलता था उस दिन वह बहुत दुखी होती थी। इसी से वह बार बार सुदामा जी को द्वारका में श्री कृष्ण के पास जाने को कहती थी। स्त्री के बहुत कहने पर एक दिन एक फटे पुराने कपड़े में दूसरे के घर से मांगे 4 मुट्ठी चावल बांधकर सुदामा द्वारका को चल पड़े। सुदामा जब श्री कृष्ण के महल में पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही दौड़ पड़े और गले लगकर मिले। श्री कृष्ण चंद्र ने उन्हें अपने पलंग पर बैठाया और अपने हाथ से सुदामा के पैर धोए। द्वारका की संपत्ति देखकर सुदामा का साहस नहीं होता था श्री कृष्ण को अपने चावल दे, लेकिन भगवान कोई अच्छी अच्छी चीजों के थोड़े ही भूखे हैं, वे तो प्रेम देखते हैं। श्री कृष्ण ने अपने आप सुदामा से चावल की पोटली ले ली और उनके चावलों में से एक मुट्ठी चावल खा गए। भगवान के एक मुट्ठी चावल खाते ही सुदामा को तो इस लोक और परलोक की सब संपत्ति मिल गई। विश्वकर्मा देवता ने भगवान की इच्छा जानकर सुदामा की झोपड़ी को राजमहल बना दिया। उनके गांव को द्वारका जैसा नगर बना दिया और वहां सब धन रत्न हाथी घोड़े रख दिए। लेकिन सुदामा जी को इसका कुछ पता नहीं लगा। द्वारका में उनका श्री कृष्ण ने स्वागत सत्कार बहुत किया, पर जब वे अपने घर जाने लगे तो कुछ धन नहीं दिया। सुदामा जब अपने घर आए तब उन्हें पता लगा कि बिना मांगे ही श्री कृष्ण ने उन्हें इतना अधिक धन चुपचाप दे दिया है। इससे सुदामा की भक्ति और बढ़ गई और भगवान का भजन पहले से भी अधिक करने लगे। मिथिला देश के उन दिनों राजा थे बहुलाश्व। राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। उनके नगर में श्रुतदेव नामक एक भगवान के भक्त गरीब ब्राह्मण भी थे। उन दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण मिथिला गए। राजा ने समझा कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करके आए हैं और ब्राह्मण ने समझा कि मेरे ऊपर दया करके भगवान आए हैं। दोनों ने भगवान से एक ही साथ अपने अपने घर चलने की प्रार्थना की। भगवान को तो धनी दरिद्र में कोई भेद नहीं, उन्हें तो अपने भक्त ही प्यारे होते हैं। राजा और ब्राह्मण दोनों ही भगवान के सच्चे भक्त थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने 2 रूप बना लिए। एक रूप से वे राजा के घर गए और एक रूप से ब्राह्मण के घर। इस प्रकार भगवान ने दोनों को संतुष्ट किया और उन दोनों के घर कुछ दिन रहकर द्वारका लौट आए। तो इसी के साथ हमारी यह कथा भी समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें ऐसी ही सुंदर कहानियाँ और किस्से लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए अब मिलते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए
राधे राधे।